उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की के भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक घी बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की, लेकिन फैक्ट्री में फिलहाल घी नहीं बनाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि फैक्ट्री में सिर्फ 2 कर्मचारी मिले थे और कंपनी से पिछले 2 साल का डिटेल मांगा गया है और इन 2 सालों में उन्होंने घी की सप्लाई कहां पर की है, ये यूनिट सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर आती है, जिसको लेकर उनके अधिकारियों से भी बातचीत हुई है और इसमें आगे की कार्रवाई दिल्ली खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम करेगी। वहीं इस कंपनी को तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। है कि अब फैक्ट्री में कोई भी फाइनल प्रोडक्ट इस टाइम नहीं है, तो इनसे पूछताछ में पता चला कि इन्होंने कहा है कि हमारे पास 1-1.5 महीने से हम कोई निर्माण घी का नहीं कर रहे हैं। हम पूरी पड़ताल की है और रैपर हमको प्राप्त हुए हैं, जिस ब्रांड के नाम से ही बनाते हैं उसको हमने ले लिया है और ये यूनिट से सेंटर लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर है कि हम इस लिखित में ये देंगे कि आपके 2 साल में जो भी इस प्लांट में घी बना है, कहाँ आपने कहाँ इसकी सप्लाई की है, उसकी डिटेल हम लिखित में ले रहे हैं। पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर पास में एक बेकाबू लोग सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि कार सवार जाख गांव से पौड़ी जा रहे थे। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में शक्ति को सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। लखपति दीदी अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी रुद्रप्रयाग के लिए 155 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही 164 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल रहे। न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि अपने समाज और परिवार को भी प्रेरित करने का काम कर रही हैं। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही हैं, वहीं अपने रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। अपने आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार देने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही हैं। मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे घर को रोशन करता है, उसी प्रकार आप ही लगाओ और अपने आसपास के क्षेत्र के लिए स्वाभिमान आत्मनिर्भरता के प्रकाश से सबको प्रकाशमान करने का काम कर रही है। देहरादून के हेलीपैड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों से मुलाकात की और रुद्रप्रयाग जाते वक्त सीएम बच्चों से मिले और उनसे हाथ मिलाया। वहीं मुख्यमंत्री को अपने बीच में देखकर बच्चे नजर आए, बच्चों से मुलाकात करते रहे। सीएम धामी ने रविवार को अगस्त्यमुनि में 195 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 25 बड़ी घोषणाएं कर एक तरह से केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल भी फूंक दिया। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अपने 3 मंत्रियों सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज के साथ रविवार को केदार घाटी के दौरे पर थे। यहां अगस्त्यमुनि में सीएम ने लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए कहा कि वे तब तक केदारनाथ के भी विधायक हैं जब तक नया विधायक चुनकर नहीं आ जाता। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक देख कुछ लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। अफवाह उड़ाई गई कि दिल्ली में केदार धाम बनाया जा रहा है। सीएम ने स्पष्ट किया कि चारों धाम के नाम पर देश में कोई दूसरा ट्रस्ट या मंदिर नहीं बनाया जा सकेगा। बाबा केदार के नाम पर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कुछ लोग अपनी आज भी जो रोटियां हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं और बाबा केदार के नाम से, केदारनाथ धाम के नाम से भी झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का लगातार पाप कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि कहीं केदारनाथ धाम दिल्ली में बना दिया। अरे भाई, ऐसा हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में हमने त्वरित गति से काम किया। केदारनाथ यात्रा का सुचारू रूप से चलना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि 4 धाम यात्रा को डायवर्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कैसे संभव है। पर्यटन विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि सबसे अधिक लोग 4 धाम यात्रा पर आए हैं। कुछ लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये भी फैला रहे थे कि यहाँ से 4 धाम यात्रा को डाइवर्ट कर दिया। अरे भाई, अभी हम लोगों ने सारे तीर्थ पुरोहितों के साथ, सारे हमारे जितने स्टेक होल्डर है, उन सब के साथ बैठक करी। हमारे महाराज जी भी थे, सुबोध भाई भी थे, और उस बैठक में जब हम लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएगा, क्या वो कुछ दूसरी जगह जा सकता है क्या? पर्यटन विभाग के आंकड़े आ गए, उन आंकड़ों में भी साफ है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है भाइयों बहनों। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में मातृ शक्ति की भी जमकर तारीफ की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुमाड़ी को नगर पंचायत का दर्जा देने, रुद्रप्रयाग में सर्किट हाउस बनाने, बद्री केदार मंदिर समिति में अस्थायी कर्मचारियों का वन टाइम सेटलमेंट के जरिए नियमितीकरण करने की घोषणा की। साथ ही नगर पालिका रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि, नगर पंचायत तिलवाड़ा और उखीमठ की वाल्मीकि बस्तियों के निवासियों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था करने जैसी बड़ी घोषणाएं भी की। रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने अपनी जान का खतरा जताते से शिकायत की। और में साध्वी बाई के हरिपुर स्थित उनके आश्रम गीता कुटीर में एक दूसरे समुदाय की लड़की हिंदू आईडी कार्ड देकर रुकी हुई थी और उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई तो लड़की के पास से धारदार हथियार और उर्दू लिखी हुई कुछ किताबें भी बरामद की गई। साध्वी प्राची ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया और थाना रायवाला में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई। ये बाकी सोनिया बालो के सब, हाँ ये सोनिया चौधरी हिंदू बता करके, हिंदू आईडी दे करके, दया की भीख मांग करके, मैंने मानवता इंसानियत के नाते कि हिंदू बच्ची किसी गलत हाथ में ना फंसे। छोटी बच्ची है, उम्र भी नहीं, शक हुआ पर अब आज जब उसका सामान जाने लगा तब ये 3-3, 4-4 आधार कार्ड और हथियार और ये सब जो कान लगी हुई उर्दू में उनके। रुड़की के झबरेड़ा इलाके में एक स्कूल में तैनात बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। पूरी घटना स्कूल में लगे कैमरे में कैमरा फांद कर स्कूल में आता है और बुजुर्ग पर लाठी डंडे से हमला कर देता है। घटना की जानकारी तब हुई जब बुजुर्ग का बेटा खाना देने आया और अस्पताल न्यूज़ किया। पुलिस ने इस पूरे जो मामले को संज्ञान में लिया है और इसमें जितने भी हमारे लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और हमें जल्दी उम्मीद है इस हत्या को जल्द ही इसका वर्कआउट करेंगे। चमोली के कर्णप्रयाग में विजिलेंस की टीम ने आबकारी निरीक्षक को 30,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आबकारी निरीक्षक जयवीर सिंह ने गैरसैंण के एक शराब दुकान मालिक से शराब निकासी के नाम पर 30,000 रुपए की घूस मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस से की थी। और रविवार को जब शिकायतकर्ता आबकारी निरीक्षक के घर घूस लेने पहुंचा, जहां विजिलेंस ने आरोपी जयवीर सिंह को रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद में आरोपी की संपत्ति ऋषिकेश, दरअसल गंगा भोगपुर में पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच किसी बात को लेकर 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान के बाद में नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शनिवार को भड़काऊ नारेबाजी की थी। एसएसपी का कहना है कि वीडियो और तस्वीरों के जरिए प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में जल्द ही बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर मिलेंगे, जिससे कि कंज्यूमर को बड़ा फायदा होगा। कई प्रकार के टैक्स के साथ ही बिजली दरों में भी छूट मिलने जा रही है। रिपोर्ट आपको बिजली कंज्यूमर को हमेशा बिजली बिलों में शिकायत रहती है, जिसके लिए अब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपी बिजली मीटर लगाने
जिसके बाद आने वाले बिजली कंज्यूमर के बिलों में कई टैक्स भी हटेंगे। बिजली बिलों में एडिशनल सिक्योरिटी और सरचार्ज से राहत मिलेगी। डोमेस्टिक कंज्यूमर को हर महीने 4% की बिजली बिल में छूट मिलेगी। बिजली उपभोक्ताओं को पहले मीटर रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज से यूपीपीसीएल को एडवांस में पैसा मिलेगा। बिजली खरीद में यूपीपीसीएल को नहीं देना होगा अतिरिक्त ब्याज। बिजली की चोरियों को भी स्मार्ट मीटर बचाएगा। वहीं विभाग ने एक ऐप तैयार किया है जिसके माध्यम से बिजली खपत की डिटेल मिलेगी। ऐप में ही रिचार्ज करने की जानकारी भी मिलेगी। स्मार्ट मीटर एक नई तकनीक है, उन्नत तकनीक के मीटर्स हैं जिसमें कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है कि हम यहाँ से उनको मैसेज भेज सकते हैं और वहाँ से भी हमको रियल टाइम में डाटा वहाँ से मीटर का आता रहेगा। कंज्यूमर को भी ऐप के माध्यम से उसको अपने मीटर की जब सारी जानकारी उसको रहेगी और रियल टाइम में उसको ये जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि उसका कितना कंजम्पशन चल रहा है और उसके हाथ में नियंत्रण भी रहेगा अपने उपभोग पे। अगर उसको लग रहा है कि कहीं बाहर चले गए और उसके घर में लाइट खुली रह गई तो मीटर पे कंजम्पशन आ रहा है तो उसको ऐप के माध्यम से उसको पता लगता रहेगा। ये स्मार्ट मीटर उन इलाकों में लगेंगे जहां मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी आसानी से मिले। वहीं इस मीटर को लगाने के लिए कंज्यूमर के पास भी स्मार्टफोन होना आवश्यक है ताकि कंज्यूमर को किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार में खानपुर के लालपुर गांव में घर में घुसकर बदमाशों ने परिजनों से मारपीट की है। साथ ही नकदी और लूटने का भी आरोप लगाया गया। रुड़की के भगवानपुर थाना पुलिस ने गौ तस्करी में फरार चल रही 2 आरोपियों के खिलाफ घर की कुर्की की और पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने गौ तस्करी से अर्जित की थी संपत्ति। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिवालिक नगर और रावली इलाके में 6 दुकानों से कुट्टू के आटे और दूसरे खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। नैनीताल के भोटिया मार्केट के पास में जंगल में लेपर्ड कैट का शव मिला है। वन विभाग की टीम लेपर्ड के शव को अपने साथ ले गई और मौत की वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। सख्त भू कानून की मांग को लेकर मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाहरी लोगों के जमीन खरीद फरोख्त के लिए सख्त नियम बनाए जाने की मांग की। रुद्रप्रयाग पहुंचे आईजी गढ़वाल ने केदारनाथ यात्रा और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। आईजी ने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और बाहरी लोगों का सत्यापन के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में डीएम से 80 गंगा घाटी के गांव का दौरा किया है और क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं की भी जानकारी ली। बागेश्वर में आज मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का दूसरा सत्र आयोजित किया गया जिसमें डीएम और महिला अफसरों ने गरुड़ विकासखंड की लड़कियों से संवाद किया। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए नैनीताल में रैली निकाली गई। आशा फाउंडेशन की ओर से निकाली गई पिंक रैली में स्कूली छात्राओं ने हिस्सा लिया। अल्मोड़ा में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सरस्वती विद्या मंदिरों के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में हाई स्कूल इंटर परीक्षा में मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर के नए भवन के निर्माण के लिए 60 लाख रुपए भी देने की घोषणा की है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। हमारे सभी उदयमान छात्र छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में उच्च वरीयता में उच्च स्थान प्राप्त किया है उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और निश्चित रूप से ये इन सभी के लिए जहाँ प्रोत्साहन है आगे के लिए इनके लिए एक प्रेरणा भी है कि आने वाले समय में सभी परीक्षाएं जो भी इन्होंने जीवन में देनी है उन सभी में ये उच्च स्थान प्राप्त करें।
मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हाथों सम्मान लेने से मना कर दिया। शनिवार को देहरादून में आयोजित रामलीला में राज्य आंदोलनकारी मंच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति, पहाड़ी स्वाभिमान सेना और देवभूमि युवा संगठन को आमंत्रित किया गया था, जिसमें रामलीला कमेटी की ओर से पूर्व सीएम हरीश रावत के हाथों कई लोगों को सम्मानित कराया गया। लेकिन संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने हरीश रावत के हाथों सम्मान लेने से मना कर दिया। मैं हरीश रावत जी का बहुत सम्मान करता हूँ, दिल से आदर करता हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, अभी 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं। हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत जी हों। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए स्थायी राजधानी जैसे मजबूत भू कानून मूल निवास इस राज्य में लागू करेंगे तो मैं आपके हाथ से सम्मान जरूर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चमोली के चौखंबा ट्रैक पर लापता हुए 2 विदेशी महिला पर्वतारोही का रेस्क्यू कर लिया गया। शनिवार देर रात चौखंबा गए दूसरे ट्रैकर्स के दल ने दोनों विदेशी ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाला। फ्रांस के 3 ट्रैकर्स ने इन्हें बचाया, जिसके बाद में दोनों विदेशी ट्रैकर्स को चौखंबा बेस कैंप लाया गया। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को अमेरिका की मिशन थेरेसा और ब्रिटेन की जैन मैनर्स चौखंबा ट्रैक पर फंस गई थी, जिसके बाद में वायुसेना और एसडीआरएफ की टीम ने दोनों की तलाश शुरू कर दी थी। रामनगर के तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के फाटो जोन से बहुत कम समय में पर्यटकों के बीच में अपनी पहचान बना ली है। अब ये डिवीजन पर्यटकों के लिए और भी सुविधाएं जुटाने जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामपुर यूं तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है, जिसके चलते यहाँ हर साल लाखों सैलानी वन्य जीव के दीदार के लिए पहुँचते हैं। लेकिन कॉर्बेट में लिमिटेड लोगों को ही एंट्री मिल पाती है। इसको देखते हुए यहाँ अन्य फॉरेस्ट डिवीजन ने भी अपने टूरिज्म जोन शुरू कर दिए हैं, जिसमें फोटो टूरिज्म जोन ने अपनी अलग पहचान बना ली है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ ने पर्यटकों को अपना मुरीद बना लिया है। अभी तक हम काफ़ी सारा वाइल्ड लाइफ देख चुके हैं। कॉमन वाइल्ड लाइफ, डियर्स और वाइल्ड बोर और पिकॉक्स वगैरह देख चुके हैं और टाइगर के लिए ट्राई कर रहे हैं। वो हमें यहाँ पे अब तक हिरन दिखे हैं बहुत सारे, और हमने यहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड देखी थी अभी, और हिरन देख लिए। तो ये किस तरह का लगा आपको? यहाँ का जो लैंडस्केप है वो किस तरह का? बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़, वो सब हरियाली है, तो फिर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। दिसंबर 2021 से शुरू हुआ फोटो जोन सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है। पर्यटकों के बीच इस जोन की बढ़ती डिमांड देख वन विभाग ने यहाँ नाइट स्टे के लिए भी 2 ट्री हाउस और बनाने के साथ ही यहाँ 5 हॉट भी बनाए गए हैं। वहीं ब्रिटिश कालीन बंगले समेत यहाँ पर्यटकों के रहने के लिए अभी 14 कमरे मौजूद हैं। डीएफओ की यदि माने तो यह टेंट हाउस ये व्यवस्था हो गई है। अभी आने वाले जो समय है इस सीजन में हमारा प्लान यह है कि वहाँ पे हम होंगे, और वो उसके जो हमारा रेस्ट हाउस है उसके बैक साइड में एक जंगल का पैच है, उसके अंदर बात मामले में कॉर्बेट से 19 नहीं है। ऐसे में बढ़ती लोकप्रियता से पर्यटक, कारोबारियों के साथ ही स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। कजाकिस्तान और भारतीय सेना का काजिंद 2024 के तहत सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें दोनों देशों के जवान एक दूसरे के साथ में अपने युद्ध कौशल, अनुभव और साथ ही टेक्नोलॉजी को साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में 7वें दिन दोनों देशों की सेनाओं ने अपने अपने हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन कर और साथ ही फायरिंग का भी जौहर दिखाया। पिथौरागढ़ के धारचूला के लोगों ने ओल्ड लिपुलेख तक निजी टूर ऑपरेटर को जाने देने की मांग की है और साथ ही असल में फिलहाल कुमाऊं मंडल विकास निगम यात्री दलों को ओल्ड लिपुलेख तक
ले जाया जा रहा है और जहां से उन्हें तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें भी ओल्ड लिपुलेख तक जाने की परमिशन दी जाए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धारचूला के निजी टूर ऑपरेटर्स ने एसडीएम से मिलकर मांग की है। ऐसा कोई है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे नहीं, हम कहेंगे धन्यवाद आपका कि कम से कम आपने इतना सहयोग किया, ठीक है ना। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।